मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूँ। मुझे चिंता नहीं, मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरा जीवन लंबा रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूँगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। ये भाषण भारत की पूर्व प्रधानमंत्री और आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी का आखिरी भाषण था, जो उन्होंने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में दिया था। कभी कभी हम अपने भविष्य को अपने शब्दों में बयां कर जाते हैं और इंदिरा गांधी के साथ भी यही हुआ। जब उन्होंने ये बात कही तब उन्हें भी नहीं पता होगा कि ये उनका भाषण ही नहीं बल्कि उनका भविष्य भी हो सकता है, लेकिन ये उनके जीवन का आखिरी भाषण साबित हुआ। इंदिरा गांधी के इस भाषण ने उनके करीबियों को हिला कर रख दिया था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इसमें अपनी मौत का जिक्र किया था। वो दिन 30 अक्टूबर 1984 का था और उसी शाम इंदिरा भुवनेश्वर से दिल्ली पहुंची थी। अगले दिन यानी 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी कई लोगों के साथ मीटिंग करने वाली थी। कुछ ऐसा था इंदिरा गांधी का आखिरी दिन। सुबह के 7:30 बज रहे थे। इंदिरा रोज की तरह तैयार हो चुकी थी। उस दिन उन्होंने केसरिया रंग की ब्लैक बॉर्डर वाली साड़ी पहनी हुई थी। इस दिन इंदिरा का पहला अपॉइंटमेंट पीटर उस्तिनोव के साथ था, जो उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। इसके बाद दोपहर में इंदिरा को ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जेम्स कैलिंगन और बाद में मिजोरम के एक नेता से मिलना था। इसके बाद शाम को वो ब्रिटेन के प्रिंसेस एन को डिनर देने वाली थी। उस दिन भी नाश्ते के बाद इंदिरा के डॉक्टर केपी माथुर उन्हें देखने पहुंचे। दोनों ने काफी देर तक बात की। इसके बाद इंदिरा बाहर आई। उस समय सुबह के 9:10 हुए थे। धूप खिली हुई थी। उन्हें धूप से बचाने के लिए सिपाही नारायण सिंह छाता लिए उनके बगल में चल रहे थे। साथ ही आर के धवन और उनके प्राइवेट सर्वेंट नाथूराम चल रहे थे। इसके बाद जब इंदिरा गांधी अकबर रोड को जोड़ने वाले गेट पर पहुंची तो धवन से उन्होंने बातचीत की। उसी दिन तत्काल राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह यमन दौरे से लौट रहे थे और इंदिरा ने धवन को कहा था कि वो राष्ट्रपति को संदेश पहुंचा दें कि उनके शाम के 7 बजे तक वो दिल्ली पहुंच जाएं, ताकि शाम को ब्रिटेन के प्रिंसेस एन को दिए जाने वाले डिनर में वो शामिल हो सकें। इसी बात की जानकारी धवन इंदिरा गांधी को दे रहे थे। तभी उनकी सिक्योरिटी में तैनात वेयंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और इंदिरा गांधी पर फायर किया। पहली गोली इंदिरा के पेट पर लगी। इसके बाद वेयंत ने 2 और फायर किए, जो उनकी बगल, सीने और कमर में जा लगी। वेयंत सिंह ने सतवंत को कहा, गोली चलाओ। कुछ ही फुट की दूरी पर एक और सतवंत सिंह अपनी टॉमसन ऑटोमेटिक कार्बाइन के साथ खड़ा था। इंदिरा गांधी को गोली लगते देख सतवंत डर गया। इसके बाद वेयंत ने सतवंत को चिल्लाकर कहा, गोली चलाओ। इसके बाद तुरंत सतवंत ने अपनी कार्बाइन की सभी 25 गोलियां इंदिरा गांधी पर दाग दी। 30 गोलियां लगने से इंदिरा का शरीर छत बिछत हो गया। अकबर रोड पर शोर मच गया। इंदिरा को गोली मारने के बाद वेयंत सिंह ने कहा, हमें जो करना था कर दिया, अब तुम्हें जो करना है कर लो। इसके बाद वहीं पर मौजूद जवानों ने वेयंत सिंह और सतवंत सिंह को पकड़ लिया। प्रधानमंत्री आवास में हर वक्त एक एम्बुलेंस मौजूद रहती है, लेकिन उस दिन एम्बुलेंस तो थी लेकिन उसका ड्राइवर वहां नहीं था। इसके बाद इंदिरा के सलाहकार और कांग्रेस नेता माखनलाल फोतेदार ने चिल्लाकर कार निकालने को कहा। आर के धवन और एसपी दिनेश भट्ट ने इंदिरा को कार में रखा। शोर सुनकर सोनिया गांधी भी नंगे पैर दौड़ी चली आईं और कार की पिछली सीट पर इंदिरा के सिर को अपनी गोद में रखकर बैठ गईं। कार बहुत स्पीड में एम्स की तरफ जा रही थी, लेकिन जल्दबाजी में एम्स को फोन कर बताया भी नहीं गया कि इंदिरा गांधी वहां आ रही हैं। इंदिरा को इस हालत में देखकर डॉक्टर भी घबरा गए और उसके बाद किसी तरह से इंदिरा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। इंदिरा जब अस्पताल पहुंची तब तक उनका सारा खून बह चुका था और उनके बचने की उम्मीद खत्म सी हो गई थी। इसके बाद अस्पताल में इंदिरा को 80 बोतल खून चढ़ाया गया। इसके बाद भी इंदिरा को बचाया नहीं जा सका। इंदिरा गांधी की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी हेल्थ मिनिस्टर शंकर दयाल के कहने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित नहीं किया।
धीरे धीरे इंदिरा की बॉडी ठंडी होती जा रही थी। आखिरकार उनको गोली लगने के 4 घंटे बाद 2:23 पर इंदिरा को मृत घोषित कर दिया गया। इंदिरा गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाए जाने के बाद से सिखों में गहरी नाराजगी थी। बताया जाता है कि सिक्योरिटी एजेंसियों ने भी इंदिरा गांधी पर हमला होने की आशंका जताई थी और सिफारिश की थी कि उनके आसपास किसी भी सिख सिक्योरिटी गार्ड को तैनात ना किया जाए। इसके बाद भी इंदिरा ने इस अलर्ट को नजरअंदाज किया, लेकिन उसके बाद से तय किया गया कि एक साथ 2 सिख सिक्योरिटी गार्ड को तैनात नहीं किया जाएगा। 31 अक्टूबर के दिन सतवंत सिंह ने पेट दर्द का बहाना किया और टॉयलेट के पास जहां बेअंत सिंह तैनात था वहां पर उसके पास तैनाती कराई। इसके बाद जैसे ही उन्हें मौका मिला, दोनों ने इंदिरा गांधी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इंदिरा गांधी जी की मौत के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो गाइस, इस तरह से हमारे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई। और इसी टाइप की नॉलेज और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।